everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome all for the video series of Principles of Electronic Communication. Today, I am going to deliver a lecture on Chapter 5, Antenna, and today's topic of discussion is antenna parameters. In the last lecture, we were studied about डेफिनेशन ऑफ एंटीना. हमने एंटीना क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़े थे. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एंटीना एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीना, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे. व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस कोर्स. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक, लर्नर्स विल बी एबल टू, इट मीन्स यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन एंटीना पैरामीटर्स ऑफ द गिवन टाइप ऑफ एंटीना. कुछ जो भी पैरामीटर्स आप यूज़ करने वाले, व्हाट आर द डिफरेंट एंटीना पैरामीटर्स ऑफ द पर्टिकुलर गिवन एंटीना, ये हम एक्सप्लेन करेंगे. स्टार्ट्स विद द एंटीना पैरामीटर्स. अभी बिफोर गोइंग फॉर द एंटीना पैरामीटर, यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द रेडिएशन पैटर्न. क्या होता है रेडिएशन पैटर्न? तो जब भी ट्रांसमिटिंग एंटीना आइसोट्रोपिक रेडिएटर्स नहीं होते, आइसोट्रोपिक रेडिएटर नहीं होते, दे कैन ट्रांसमिट द मोर एनर्जी इन सम डायरेक्शन देन अदर डायरेक्शन. जो भी डायरेक्शन आप उसको दे रहे हो, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो सिग्नल को रेडिएट करेंगे. इसीलिए बोलते हैं कि ट्रांसमिटिंग एंटीना, सभी एंटीनाज आइसोट्रोपिक एंटीनाज नहीं होते. तो देखो डेफिनेशन के इसमें देखते क्या होता है रेडिएशन पैटर्न. अ ग्राफ और अ डायग्राम, अ ग्राफ और अ डायग्राम which tells us about the manner in which an antenna radiates. ऐसा ग्राफ और ऐसी डायग्राम जो कि जिसमें एंटीना पावर को रेडिएटेड करता है इन अ डिफरेंट डायरेक्शन इज नोन एज द रेडिएशन पैटर्न ऑफ एंटीना. ठीक है, मतलब एक ऐसा ग्राफ और डायग्राम जो आपके एंटीना को डिफाइन करता है कि वो कितना पावर रेडिएट करता है इन द डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ रेडिएशन पैटर्न ऑफ antenna. For receiving antenna, the diagram is known as the directional pattern of the antenna. देखो एक डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है which shows that the radiation pattern. एक सेमीलॉग पेपर होता है जिसमें आप लोग ये रेडिएट करते हो. तो देखो आप लोग इस पेपर पे डिफरेंट एंगल्स दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे आपके सिग्नल रेडिएट हो रहे. तो ये जो है फ्रॉम 90 डिग्री, यहाँ पे आप लोगों के सिग्नल दो एंगल्स में 310 और 45 डिग्री सेल्सियस में आपके सिग्नल्स रेडिएट हो रहे हैं, और एक जो सिग्नल है वो फॉरवर्डेड डायरेक्शन में 180 डिग्री में रेडिएट हो रहा है. तो देखो ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन में जब भी सिग्नल रेडिएट होते हैं तो जो अपन डायग्राम के फॉर्म में और ग्राफ के फॉर्म में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसको अपन बोलेंगे क्या, रेडिएशन पैटर्न. अभी जैसे कि फिगर में आप लोगों ने देखा कि एंटीना रेडिएट्स द मैक्सिमम एनर्जी. मैक्सिमम एनर्जी कौन से डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा था, 180 डिग्री में वो सबसे ज़्यादा एनर्जी को रेडिएट कर रहा था. द रेडिएटेड एनर्जी देन ग्रेजुअली डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द एंगल ऑन बोथ साइड ऑफ द 180 डिग्री डायरेक्शन. जैसे कि वो 180 डिग्री में सिग्नल को रेडिएट कर रहा था इन द मतलब मोर पावर रेडिएट कर रहा था, वही उसके जो अपोजिट डायरेक्शंस थे उसमें वो जैसे ही एनर्जी डिक्रीज होती जाती थी वैसे ही वो एनर्जी अलग अलग दो डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही थी, जो कि डायग्राम में दिखाई दे रहा था. द रेडिएशन पैटर्न हैज़ बीन ड्रॉन फॉर द कांस्टेंट डिस्टेंस. कोई भी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट डिस्टेंस के लिए आप लोग रेडिएशन पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हो. The antenna having this type of radiation pattern is called as the directional antenna. जैसा आपने रेडिएशन पैटर्न यहाँ पे पढ़ा, वैसा अगर उस टाइप का रेडिएशन पैटर्न आपको मिलता है तो दैट काइंड ऑफ एंटीना इट इज़ नोन एज द डायरेक्शनल एंटीना. Thus, the directional antennas do not radiate equally in all direction. मतलब इक्वल वेज में वो रेडिएट नहीं करेगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम. जैसे कि आप लोगों ने देखा इस डायग्राम में 180 डिग्री में वो सबसे ज़्यादा रेडिएट कर रहा था. जैसे ही वहाँ की एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी वैसे ही उसने दो अलग डायरेक्शन में अपनी एनर्जी इंक्रीज करना शुरू कर दी. ठीक है, तो दैट इज़ नथिंग बट द रेडिएशन पैटर्न.
आपने क्या देखा, जैसे कि रेडिएशन पैटर्न एक डायग्राम और ग्राफ होता है जिसमें आप लोगों को एंटीना को रिप्रेजेंट करना है, जो एंटीना, ऐसा एंटीना जो अलग अलग डायरेक्शन में पावर को रेडिएट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेडिएशन पैटर्न। देन एंटीना गेन क्या होता है, जैसे कि अपन ने अभी तक के बहुत सारे सर्किट्स का, जैसे तुम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड डिवाइसेस में, मतलब अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे सर्किट्स का हाउ टू कैलकुलेट द गेन ये पढ़ा होगा। अभी यहाँ पे एंटीना का गेन क्या होता है, तो देखो, द डायरेक्शनल एंटीनाज रेडिएट्स मोर पावर इन सर्टेन डायरेक्शन। डायरेक्शनल एंटीना क्या करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत पावर रेडिएट करता है एज कंपेयर टू अदर, जैसे मैंने आप लोगों को डायग्राम में ऑलरेडी शो किया है। देन द ओमनी डायरेक्शनल एंटीना रेडिएट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शनल। वही अगर आप लोग ओमनी डायरेक्शनल शेप में, ओमनी शेप में अगर आप लोग एंटीना को देखते हो, जिसको अपन बोलेंगे ओमनी डायरेक्शनल एंटीना, वो एंटीना को अगर आप लेते हो तो दैट एंटीना रेडिएट्स द इक्वल पावर इन ऑल डायरेक्शन। अभी डायरेक्टिव गेन क्या होता है, एंटीना में डायरेक्टिव गेन क्या होता है, तो देखो, डायरेक्टिव गेन इज डिफाइंड एज द रेशियो, डायरेक्टिव गेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पावर डेंसिटी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब अगर अब सपोज अपन ने 180 डिग्री के डायरेक्शन में सिग्नल को रेडिएट किया है, तो उसकी पावर डेंसिटी क्या है ऑफ वन एंटीना टू द पावर डेंसिटी दैट वुड बी रेडिएटेड बाय आइसोट्रोपिक एंटीना इन द सेम डायरेक्शन। वही अगर आप लोगों ने एक पर्टिकुलर एंटीना लिया, अगर सपोज उसका पावर डेंसिटी आपने 180 डिग्री में रेडिएट किया उसका, और अगर आपने सेकेंड एंटीना जो लिया जो कि आइसोट्रोपिक एंटीना है, उसके पावर डेंसिटी का रेशियो अगर आप निकालते हो तो दैट इज कॉल्ड एज द डायरेक्टिव गेन। मतलब डायरेक्टिव गेन इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द पावर डेंसिटीज which of the particular antenna which we applied for the which we get two different antenna। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे आप लोग एक पर्टिकुलर नॉर्मल एंटीना को ले रहे हो और सेकेंड वन में आप लोग आइसोट्रोपिक एंटीना को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो। देन डायरेक्टिव गेन देखो, पावर डेंसिटी रेडिएटेड, पावर डेंसिटी रेडिएटेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, पावर डेंसिटी रेडिएटेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे आप लोगों ने डायग्राम में देखा कि 180 डिग्री सेल्सियस पे वो सबसे ज़्यादा, 180 डिग्री पे वो सबसे ज़्यादा सिग्नल को रेडिएट कर रहा था। वही अगर पावर डेंसिटी रेडिएटेड बाय आइसोट्रोपिक रेडिएटर इन द सेम डायरेक्शन, आइसोट्रोपिक रेडिएटर इन द सेम डायरेक्शन। अभी प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो डायरेक्टिव गेन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द वन, वो हमेशा लेस देन वन रहेगा फॉर अ प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो। बट द पावर डेंसिटी ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ एंटीनाज इज मेजर्ड एट अ स्पेसिफाइड डिस्टेंस एंड अ कंपैरेटिव रेशियो इज एस्टैब्लिश। दोनों के इसमें अगर आप लोग पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सिग्नल को रेडिएट करोगे अलग अलग डायरेक्शन में, और उसका जो कंपैरेटिव रेशियो होगा, जैसे कि आइसोट्रोपिक एंटीना का और नॉर्मल एंटीना का जो भी रेशियो आप निकालोगे दैट विल बी एस्टैब्लिश इन दिस एंटीना विच इज कॉल्ड एज अ एंटीना गेन। अभी देखो यहाँ पे दिया है, देयर आर द टू डिफरेंट सेट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी ऑब्टेन। जैसे ही मैंने वो कंपेयर किया कि आइसोट्रोपिक रेडिएटर और एंटीना का पावर डेंसिटी का रेशियो निकालने के बाद, उसको कंपेयर करने के बाद यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिल रही है कि द लॉन्गर द एंटीना हायर विल बी द डायरेक्टिव गेन। क्या बोल रहा है यहाँ पे, जितना लॉन्गर एंटीना रहेगा द हायर विल बी द डायरेक्टिव गेन। एंड द सेकेंड वन इज नॉन रेजोनेंट एंटीनाज हैव हायर डायरेक्टिव गेन देन दैट ऑफ द रेजोनेंट एंटीना। क्या बोला यहाँ पे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रेजोनेंट एंटीना और नॉन रेजोनेंट एंटीना क्या होता है। तो रेजोनेंट एंटीना आर द ओपन सर्किटरी at the one end and the non-resonant antenna consist of the match load along with the resistor, along with the resistor। वही अगर आप लोग रेजोनेंट एंटीना को अगर देखोगे तो रेजोनेंट एंटीनास कंसिस्ट ऑफ द स्टैंडिंग वेव। क्या रहता है उसमें, स्टैंडिंग वेव एज इट कंसिस्ट ऑफ द ओपन सर्किटरी एट one end। That's why non-resonant antenna have the
हाई डायरेक्टिव गेन, मतलब पावर डेंसिटी किसकी ज़्यादा रहेगी, नॉन रेजोनेंट एंटीना एज कंपेयर टू द रेजोनेंट एंटीना. Then second one is the directivity. What is the directivity of the antenna? So directivity is defined as the maximum directive gain which is obtained in only one direction. Directive gain कैसे निकालते हैं अपन कि एक ही अगर डायरेक्शन में सिग्नल रेडिएट हो रहे कंटिन्यूसली और वो वहाँ पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पावर रेडिएट कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज द डायरेक्टिविटी. That's why it's saying that directivity is defined as the maximum directive gain. क्या बोला है यहाँ पे, the maximum directive gain which is obtained in only one direction. किसमें, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा डायरेक्टिव गेन मिल रहा है which is called as the directivity. क्लियरली ध्यान में रखना है कि डायरेक्टिविटी इज इक्वल्स टू द मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन. क्या दिया है, डायरेक्टिविटी इज द मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन. उसके बाद में पावर गेन क्या होता है एंटीना का, पावर गेन क्या होता है, तो देखो द पावर गेन ऑफ एन एंटीना. अभी देखो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, डायरेक्टिव गेन देखा, डायरेक्टिविटी देखा, अभी अपन पढ़ते पावर गेन. द पावर गेन ऑफ एन एंटीना इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर फेड टू एन isotropic antenna, to an isotropic antenna to the power fed of देखो यहाँ पे पावर गेन क्या होता है, द पावर गेन ऑफ एन एंटीना इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर फेड टू एन आइसोट्रोपिक एंटीना. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आइसोट्रोपिक एंटीना मतलब क्या है, सबसे पहले अपन ने एक टर्म देखा था कि आइसोट्रोपिक रेडिएटर. आइसोट्रोपिक रेडिएटर मतलब एक एंटीना का ऐसा सोर्स जहाँ से आप लोगों का पावर जो जनरेट हो रहा है उसको आप लोग इक्वली इन द ऑल डायरेक्शन उसको क्या कर रहे हो, रेडिएट कर रहे हो. दैट्स वाई दैट पॉइंट इट इज नथिंग बट योर आइसोट्रोपिक रेडिएटर. और ऐसा एंटीना जो कि आइसोट्रोपिक रेडिएटर को यूज करता है विच इज कॉल्ड एज आइसोट्रोपिक एंटीना टू द पावर फेड टू अ डायरेक्शनल एंटीना टू डेवलप द सेम फील्ड स्ट्रिंग एट द सेम डायरेक्शन. तो देखो दिस इज अ पावर गेन. नॉर्मली अगर आप लोग पावर गेन का डेफिनेशन अगर देखते हो तो इट इज द रेशियो ऑफ पावर फेड टू एन आइसोट्रोपिक एंटीना, मतलब जो आप लोगों ने आइसोट्रोपिक एंटीना को पावर दिया है टू द पावर फेड टू अ डायरेक्शनल एंटीना. मतलब सबसे पहले आपने किसको दिया था, आइसोट्रोपिक एंटीना को जो पावर दिया है और आपने डायरेक्शनल एंटीना को जो पावर दिया है, इसका अगर आप रेशियो कैलकुलेट करते हो किसके लिए, टू डेवलप द सेम फील्ड स्ट्रिंग एट द सेम डायरेक्शन. कोई भी एक डायरेक्शन में आप लोगों को सिग्नल का स्ट्रेन बढ़ाना है तब आप लोग दो पर्टिकुलर इसको एंटीनास को डिफरेंट पावर्स का सप्लाई करते हो, दैट इज कॉल्ड एज द पावर गेन. उसका रेशियो अगर निकालते हो दैट नोन एज द पावर गेन. आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द एंटीना गेन एंड व्हाट आर द डिफरेंट डेफिनेशंस रिगार्ड्स टू एंटीना गेन. अभी देखो यहाँ पे दिए हुआ है, देखो आइसोट्रोपिक रेडिएटर. एंटीना गेन में कई पार्ट है ये, आइसोट्रोपिक रेडिएटर. तो देखो एन आइसोट्रोपिक रेडिएटर is a point source. An isotropic radiator is a point source antenna that radiates equally in all direction. देखो यहाँ पे अगर ये मेरा कंप्लीट एंटीना है तो सेंटर में एक सोर्स दिया हुआ है, पॉइंट सोर्स. तो ये जो पॉइंट सोर्स एंटीना है ये क्या करता है, यहाँ से हर एक डायरेक्शन में पावर को सप्लाई.
मतलब रेडिएट करता है, सिग्नल को रेडिएट करता है, विच इज कॉल्ड एज द आइसोट्रॉपिक रेडिएटर। क्या बोलते हैं उसको? आइसोट्रॉपिक रेडिएटर। अभी एंटीना रेजिस्टेंस क्या होता है? एंटीना रेजिस्टेंस क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले एंटीना रेजिस्टेंस में आप लोगों को एक टर्म दिया गया है, दैट इज द रेडिएशन रेजिस्टेंस। क्या दिया गया है उसमें? रेडिएशन रेजिस्टेंस। तो क्या होता है रेडिएशन रेजिस्टेंस? Radiation resistance is the ratio of the power radiated by the antenna to the square of the current at the feed point. Feed point मतलब सेंटर में जो पॉइंट रहेगा जहाँ से आपके सिग्नल हर एक डायरेक्शन में रेडिएट हो रहे, उसको अपन बोलेंगे क्या? फीड पॉइंट। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ द पावर, इज द रेशियो ऑफ द पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना, मतलब एंटीना से रेडिएट किया गया पावर टू द टू द स्क्वायर ऑफ करंट एट द फीड पॉइंट। मतलब फीड पॉइंट में जहाँ से आप लोग अलग अलग डायरेक्शन में सिग्नल को रेडिएट करने वाले हो, वहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसका अगर आप स्क्वायर निकालते हो तो इन दोनों का जो डायरेक्शन आएगा, जिसको अपन बोलेंगे क्या? रेडिएशन रेजिस्टेंस। इसलिए लिखते हैं रेडिएशन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना, मीन्स टोटल पावर टू द स्क्वायर ऑफ द करंट एट द फीड पॉइंट। देखो यहाँ पे दिया भी गया है कि RR, दैट इज रेडिएशन रेजिस्टेंस, इज इक्वल्स टू टोटल पावर PT डिवाइडेड बाय I स्क्वायर, डिवाइडेड बाय I स्क्वायर। उसके बाद में वेयर RR इज एन AC रेजिस्टेंस, वेयर RR इज एन AC रेजिस्टेंस। उसके बाद में एंटीना लॉसेस एंड द इफिशियंसी, एंटीना लॉसेस एंड इफिशियंसी। तो एंटीना का लॉस कैसे होता है, उसके कॉजेस क्या है? तो पावर डिसिपेटेड इन द एंटीना एंड द ग्राउंड रेजिस्टेंस। क्या होगा? जितना ज़्यादा रेडिएट होगा उतना अच्छा रहेगा, बट अगर पावर डिसिपेटेड इन द एंटीना एंड ग्राउंड रेजिस्टेंस, क्या होगा? लॉसेस ड्यू टू कोरोना इफेक्ट्स, लॉसेस ड्यू टू कोरोना इफेक्ट्स, इम्परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक नियर द एंटीना। अभी ये जो कोरोना है, ये जो अपना कोरोना नहीं है, दिस इज अ कोरोजन इफेक्ट विच गिविंग टू द एंटीना, क्योंकि एंटीना क्या है? मेटालिक बॉडी है। अगर मेटालिक बॉडी में कोरोजन का इफेक्ट होता है तो बट ऑब्वियस है उसमें जो पावर जनरेट होगा वो ज़्यादा होगा, क्या? उसका रेडिएशन पावर ऑलरेडी लो हो जाएगा। एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट्स, एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट्स इंड्यूस्ड इनटू नियर बाय मेटेलिक ऑब्जेक्ट। जो भी एडी करंट आप लोगों ने, जो लोग डायरेक्ट सेकेंड ईयर के होंगे उन्होंने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि व्हाट इज एडी करंट, और जो फर्स्ट ईयर से आए होंगे उन्होंने भी बेसिक फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एडी करंट क्या होता है। तो देखो, जो भी लॉस आ रहे हैं एडी करंट के थ्रू इंड्यूस्ड इन द नियर बाय मेटेलिक ऑब्जेक्ट एंड I स्क्वायर आर लॉसेस इन द एंटीना इटसेल्फ। दीज आर द लॉसेस एंड द इफिशियंसी, जिसके कारण आपके एंटीना का जो इफिशियंसी रेट है वो कम होते जाएगा और आपका एंटीना अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। दीज आर द पर्टिकुलर लॉसेस कम्स इन द ड्रॉबैक्स कम्स इन द एंटीना। देन एंटीना की इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एंटीना की इफिशियंसी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ power radiated to the total input power, to the total input power supplied to the antenna। किसका किसका रेशो है? कि जो पावर रेडिएट हुआ है एंटीना में और टोटल इनपुट पावर जो हमने सप्लाई दिया था एंटीना को, उसका रेशो निकाल के अपन उसकी इफिशियंसी चेक करेंगे कि कितने सिग्नल ये एंटीना रेडिएट कर सकता है। तो देखो, ईटा इज इक्वल्स टू पावर रेडिएटेड टू द टोटल इनपुट पावर, इसलिए ईटा इज इक्वल्स टू बोला गया है रेडिएटेड रेजिस्टेंस और पावर रेडिएटेड इंटू 100% अगर अपन निकालते हैं तो उसकी इफिशियंसी परसेंटेज में निकल जाएगी, वेयर RD इज इक्वल्स टू एंटीना रेजिस्टेंस एंड RRAD इज द
एंटीना रेडिएशन रेजिस्टेंस। तो अपन ने ऐसे डिफरेंट पैरामीटर्स को पढ़े कि एंटीना गेन क्या होता है, एंटीना गेन के अंडर क्या आता है, एंटीना रेजिस्टेंस क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। दिस ऑल आर द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ द एंटीना। नेक्स्ट अभी बैंडविड्थ भी आएंगी। तो बैंडविड्थ आप सभी लोग अच्छी तरीके से फैमिलियर हो बैंडविड्थ से, बट फिर भी अपन देखते हैं कि एंटीना का बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं। द टर्म बैंडविड्थ रिफर्स टू द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच द ऑपरेशन ऑफ द एंटीना इज सेटिस्फैक्टरी। मतलब जो फ्रीक्वेंसीज की रेंज है एंटीना के अंदर, उसके वो रेंज के थ्रू एंटीना कितनी अच्छी तरीके से और इफिशिएंटली वर्क करता है उसको कैलकुलेट करना, दैट इज द बैंडविड्थ। इट इज द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन द हाफ पावर पॉइंट। देखो यहाँ पे वैसे भी बैंडविड्थ मतलब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ही रहता है, हायर फ्रीक्वेंसी टू द लोअर फ्रीक्वेंसी, वैसे ही इट इज द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन द हाफ पावर पॉइंट्स। अभी इसके कितने दो टाइप्स रहते हैं एंटीना के तौर पे, रिलेटेड टू रेडिएशन पैटर्न और रिलेटेड टू इनपुट इम्पीडेंस। रेडिएशन पैटर्न के बेस पे भी अपन उसका बैंडविड्थ निकाल सकते हैं और इनपुट इम्पीडेंस के बेस पे भी उसका अपन बैंडविड्थ निकाल सकते हैं, बट अपन मोस्टली पढ़ते हैं कौन सा, रेडिएशन पैटर्न। अभी बीम विड्थ कैसे निकालते हैं, दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर ऑल ऑफ यू। बैंडविड्थ अपन ने पढ़ा था, गेन अपने को पता था, इफिशिएंसी कैसे निकालते थे सर्किट्स की ये भी अपन को नियर अबाउट पता था, बट बीम विड्थ क्या होता है। देखो द बीम विड्थ इज डिफाइंड एज द, a beam width is defined as the angular separation, क्या होता है, angular separation between two half power points on the power density radiation pattern। क्या होता है, it is a angular separation between the two half power points on the power density radiation pattern। अभी देखो बीम विड्थ इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। बीम विड्थ किस में एक्सप्रेस की जाती, डिग्रीज में। और दिस इज द डायग्राम शोज, देखो जैसे कि अपन ने कंप्लीट सर्कल लेते हैं अपन किसके लिए, एंटीना के रेडिएशन पैटर्न की, बट जब अपन बीम विड्थ निकालते हैं तो अपन हाफ पावर पॉइंट को लेते हैं। देखो यहाँ पे दिखाई भी देगा आपको, हाफ पावर पॉइंट को अगर लिया मैंने तो ये जो डिस्टेंस रहता है दो एंगल्स का वो कम हो जाएगा, बराबर है। तो सिग्नल जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में रेडिएट हो गए। तो देखो यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो देखो एंगल जो है, जैसे आपने सिग्नल को रेडिएट किया तो जो डिफरेंस है बीम विड्थ क्या है कि एक लाइन मतलब जहाँ से आपके सिग्नल रेडिएट हो गए उसको छोड़ के जो सेकेंड एंगल आपका आ रहा है वहाँ से लेकर के जो डिस्टेंस कैलकुलेट होता है दैट इज कॉल्ड एज द बीम विड्थ। देखो figure shows the example, figure shows the example where beam angle is 30 डिग्री का, क्या है, कितना है बीम एंगल, 30 डिग्री, बराबर है। दोनों साइड में 30 डिग्री दिख रहा है आपको, which is the sum of the two angles created at the point, which is the sum of the two angles created at the same point, बराबर है। 30 डिग्री दिया है, उसको अपन ने डिवाइड किया है टू पार्ट में, 15 डिग्री, वेयर द फील्ड स्ट्रेंथ ड्रॉप अप टू द 0.707 फील्ड स्ट्रेंथ इन द मैक्सिमम वोल्टेज एट द सेंटर ऑफ द लोब। दिस इज द पर्टिकुलर लोब ऑफ द रेडिएशन पैटर्न, और उसमें अगर आप लोग स्ट्रेंथ ड्रॉप करते हो 0.707 फील्ड की to the maximum voltage of the center of the loop, and these points are called as the half power point, and this is nothing but your the beam width of the antenna. Now polarization is defined as the direction of the electric vector in the electromagnetic wave radiated by the transmitting antenna. कैसा है polarization? is defined as the antenna is defined as the direction of the electric vector in the electromagnetic wave। देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है और एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और आप लोग अगर ये रॉड के बाजू में देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो रहे हैं,
बराबर है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेट हो रहे हैं किसके थ्रू, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर, इट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर, जिस किसके थ्रू, जैसे कि आपके वेव्स ट्रांसमिटेड हुए थे किससे, एंटीना से, जो कि अपने थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो दिस इज अ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है कि जो ये डायरेक्शन दिया है किसका, इलेक्ट्रिक वेक्टर का, उसके हिसाब से आपके अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रहे बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। देखो आप देखोगे जैसे कि ये वेव्स ऐसे जा रहे हैं तो वैसे ही आपकी ये फील्ड भी ऐसे ऐसे जनरेट हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ पोलराइजेशन। This course outcome for this course as use relevant type of antenna for various application. This is the CO5 of the principles of electronic communication which consist of the for the chapter 5 antenna. देखो यहाँ पे CO5 getting achieved PO1 2 3 4 5 8 9 and 10 ऐसे डिफरेंट POs को अचीव करता है कौन, CO5। दिस लेक्चर समराइजेस एज, अपन ने क्या पढ़ा, डिफरेंट एंटीना पैरामीटर्स लाइक एंटीना गेन और एंटीना रेजिस्टेंस। उसके साथ साथ अपन ने बैंडविड्थ, बीमविड्थ और पोलराइजेशन की डेफिनेशंस को पढ़ा। तो दिस ऑल आर द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ द एंटीना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर we were studied about the